हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबको फिर से फिजिक्स डेरिवेटिव्स के एक नए बेहतरीन वीडियोज में। तो आज आप सबके लिए लेकर आए हैं हम क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है हमारा विमीय विश्लेषण। अब इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि बीमा क्या होता है, किसी भी सूत्र का हम लोग बीमा निकालना सीखेंगे। और आप लोग को पता होगा कि बीमा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 11th के हर टॉपिक पे, हर टॉपिक जो आएगा, हर क्वेश्चन जो आएगा, हर फार्मूला जो होगा उसमें बीमा का यूज होगा। हर फार्मूले का बीमा निकालना होगा। 12th यहाँ तक कि 12th हमारे लिए बीमा के लिए क्या है, बहुत जरूरी होता है। और ये 12th के बोर्ड में भी बीमा का क्वेश्चन आता है, बीमा और मात्रक का। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और समझ लें। एकदम आसान चुटकियों में आप लोग करना इसको सीख जाएंगे कि बीमा निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए मूल राशियां। अगर मूल राशियों का बीमा हमको पता है तो सब कितना भी बड़ा फार्मूला आएगा सबका बीमा हम लोग निकालना सीख जाएंगे। तो बीमा पहले हम समझेंगे लंबाई का बीमा। लंबाई का बीमा क्या होता है? लंबाई का बीमा होता है एल। लंबाई का बीमा होता है एल। फिर आगे देखेंगे द्रव्यमान। द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? एम। समय का बीमा होता है टी। उसके बाद है तापमान। तापमान का बीमा होता है थीटा। उसके बाद आएगा हमारा विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा का बीमा होता है हमारा एम्पियर। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो भी एम्पियर होता है, और विद्युत धारा का जो बीमा होता है वो भी एम्पियर, यानी एल से इसको डिनोट करते हैं हम लोग। पदार्थ की मात्रा, इसका जो बीमा हम लोग लेंगे वो होता है सीडी। और ज्योति तीव्रता, सॉरी, पदार्थ की मात्रा का जो बीमा होगा वो होगा एम। स्मॉल एम होता है पदार्थ की मात्रा के लिए, और ज्योति तीव्रता का होगा सीडी। तो अब हम आगे इसमें सीखेंगे कि किसी भी कितना भी बड़ा फार्मूला आएगा उसका बीमा हम लोग कैसे निकालेंगे। तो बस ये 7 चीजें हमको, 7 चीज छोड़ी हो, अगर आपको चार बीमा निकालने आ जाए, 4 फार्मूलों का, ये 4 मूल राशियां अगर याद कर लेंगे आप तो पूरा बीमा निकालना सीख जाएंगे। सबसे पहले हमारा जो आता है लंबाई। लंबाई क्या होता है? तो लंबाई का बीमा जो होगा हमारा एल हो गया। द्रव्यमान, द्रव्यमान का बीमा क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। समय का बीमा क्या हो जाएगा? कैपिटल टी, बड़ी वाली टी होती है। और जो तापमान होगा, तापमान का बीमा हो गया थीटा। और एक चीज इसमें आएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा का बीमा होगा एम्पियर, यानी ए से इसको डिनोट करते हैं। तो चलिए हम सबका बीमा निकाल के आपको बताना सिखाते हैं, और आप सबको क्वेश्चन भी देंगे, आप लोग इस पे क्वेश्चन भी करेंगे और समझते रहेंगे। तो चलिए अंत तक बने रहिए और देखते रहिए। अब देखिए, जैसे हमको बीमा निकालना हो क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का अगर बीमा निकालना हो तो हमको फार्मूला पता होना चाहिए। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। और जो हमारा लंबाई है वो भी एक क्या है? दूरी है। चौड़ाई भी हमारा क्या है? दूरी। और आप सबको हम बताए हैं जो लंबाई का बीमा एल होता है, वो दूरी का भी बीमा क्या होगा? एल होगा। तो यहाँ पे हम लंबाई का बीमा क्या लिख लेंगे? एल लिख लेंगे। और चौड़ाई का बीमा क्या लिखेंगे हम लोग? इसका भी बीमा दूरी है तो ये भी क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। और आप सब 9th से ही पढ़ते आए होंगे कि जब दोनों का आधार सेम होता है तो उसके पावर को क्या करते हैं हम लोग? जोड़ देते हैं। यानी एल का एल में इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो एल पे कितना हो जाएगा? 2। यानी एल का पावर क्या हो जाएगा? 2, यानी एल टू द पावर 2। एल का 2 हमारा क्या हो जाएगा? बीमा हो जाएगा। अब समझेंगे आयतन का। आयतन का बीमा क्या होगा? तो आयतन का बीमा अगर हमको निकालना है तो आयतन का फार्मूला हमको पता होना चाहिए। तो आयतन का फार्मूला आप सबको पता है क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब आयतन यहां से निकालेंगे। आयतन, लंबाई भी हमारा क्या है? एक दूरी है। चौड़ाई भी क्या है? दूरी है। और ऊंचाई भी क्या है? दूरी ही है। यानी तीनों हमको दूरी मिल गया, और दूरी का बीमा एल होता है। तो आयतन का बीमा कितना हो जाएगा? एल का पावर 3। आए समझ में? इसमें हम आपको बताएंगे कैसे अगर मात्रक दे दिया जाए तो मात्रक से बीमा कैसे निकालते हैं, वो भी हम समझाएंगे। पहले ये समझिए, आयतन का बीमा निकाल लिए हम लोग। अब मान लीजिए हमारा आ गया वेग, आ गया वेग। वेग का अगर हमको बीमा निकालना हो तो वेग का फार्मूला पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। तो वेग का फार्मूला होता है विस्थापन बटा में समय। विस्थापन बटा में समय। अब आप सबको पता है कि विस्थापन क्या है? एक दूरी है, और दूरी का बीमा क्या होगा? एल होगा। और समय क्या है? समय का बीमा अभी हम आपको बताएं क्या होता है? टी होता है। अगर इसका हम बीमा निकालते हैं
तो एल तो हो जाएगा, लेकिन टी जो नीचे है अगर उसको ऊपर लेकर जाएंगे या रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एल टी का -1 बीमा हो जाएगा किसका, वेग का। अगर एक चीज और, अगर इसको एक पद में लिखना चाहते हो तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एम नहीं है इसमें, एम नहीं है तो एम का पावर हम क्या कर देंगे 0, या इसको एम नॉट बोला जाता है। एम नॉट यानी एम यहाँ पे है या नहीं है, एम पे 0 लगा दिए इसका मतलब 1 हो गया, यानी एम यहाँ पे नहीं है। ऐसे लिखना चाहो तो एम एल टी पे क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। एम नॉट एल टी पे -1 ही होगा वेग का बीमा। अगर हमको निकालना है त्वरण का बीमा, त्वरण का बीमा निकालना हो तो त्वरण का फार्मूला हमको पता होना चाहिए। तो त्वरण का फार्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा में समय। तो त्वरण का फार्मूला हो जाएगा वेग परिवर्तन बटा में समय। अब वेग परिवर्तन का हम देखेंगे तो वेग परिवर्तन का भी हम निकाले हैं, वेग परिवर्तन यानी वेग का भी पता है बीमा कितना होगा, एल टी पे -1 अपान में नीचे समय कितना हो जाएगा टी। अब देखिए टी प्लस में है, ये भी रेसिप्रोकल, इसका उल्टा प्रतिलोम होगा तो एल टी पे कितना हो जाएगा -2। कितना आसान है, आप सब इसको निकालना चाहो तो एक चुटकी में सीख गए। कितना हार्ड है ये, बहुत आसान है, आसान तरीका से हम आपको समझाएं। तो आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उस सब का निकालिए बीमा और उसको कमेंट में बताइए कितना होगा। चलिए ठीक है, देखिए हमारा क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा कार्य हो गया, दूसरा हो गया हमारा बल, तीसरा हो गया घनत्व ले लेते हैं, फोर्थ हो गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक ले रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब इसको फटाफट आप सभी क्या करेंगे, इसका बीमा निकालिए और कमेंट में बताइए, फिर हम आगे बताते हैं आप सबको। तो चलिए फिर आगे हम आपको बताते हैं। कुछ बच्चों का कमेंट में आंसर आया है जो एग्जैक्ट सही बताया है, फिर आगे हम बताते हैं कि इसका क्या होगा। देखिए कार्य का हमको बीमा निकालना है तो कार्य का सबसे पहले फार्मूला हमको पता होना चाहिए। तो कार्य का फार्मूला क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य का फार्मूला हो जाएगा बल गुणे विस्थापन। तो ये हो जाएगा हमारा कार्य का फार्मूला होगा बल गुणे विस्थापन। लेकिन बल का आपको पता होना चाहिए कि बल का बीमा क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें हम बल का निकालना बताएंगे कि बल का बीमा क्या होगा। तो बल का बीमा आपको पता है कि बल का फार्मूला क्या होता है। बल का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब द्रव्यमान का बीमा क्या होगा अभी हम बताए हैं, द्रव्यमान का बीमा m होता है और त्वरण का बीमा हम निकाल के बताए हैं। त्वरण का बीमा क्या आया था, एल टी पे -2। अब ये आया कहां से था इसको भी देख लीजिए। त्वरण का फार्मूला होता है वेग बटा में समय। वेग का बीमा हम निकाले थे किससे, विस्थापन बटा समय से। तो यहाँ पे कितना आया था, एल टी पे -1 था और समय का कितना आया था, टी आया था। अब ये टी ऊपर जाएगा -1 है और एक और -1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा टी पे -2, यानी हमारा त्वरण का बीमा क्या हो जाएगा एल टी पे -2। अब आगे देखेंगे इसमें एल टी पे -2 इसका बीमा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो m इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, ये जो कैपिटल ब्रैकेट होता है हमारा उसके अंदर इसको लिखते हैं। m हो जाएगा, l हो जाएगा, t पे कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, यानी हमारा बल का बीमा कितना हो जाएगा m l t पे -2। अब आगे देखेंगे कि हमारा कार्य का बीमा क्या होगा। तो कार्य बराबर फार्मूला था बल गुणे विस्थापन, और जो बल हमारा आया है m l t पे -2 बल, उस बल को यहाँ पे हम रखेंगे। तो ये हो जाएगा m l t पे -2 और यहाँ पे गुणा है विस्थापन का बीमा क्या होता है l होता है, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा m l पे 2 t पे -2 हमारा बीमा हो जाएगा कार्य का। आया समझ में। और आगे तीसरा देखिए घनत्व का। अगर घनत्व का बीमा निकालना है तो घनत्व बराबर फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। अब द्रव्यमान का बीमा m और आयतन का बीमा बताए थे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और तीनों इसमें दूरी है, तीनों का l गुणे l होगा। तो l का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी इसका बीमा हो जाएगा l का पावर 3 और ये हो गया m। अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो m l पे हो जाएगा -3। ये होता है बीमा किसका, घनत्व का। अब समझेंगे हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जो क्लास 11th में आगे चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा हमारा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक पहले समझ लीजिए उसका फार्मूला क्या होता है।
तो गुरुत्वाकर्षण बल आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, F इक्वल टू होता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती होता है M1 और M2 के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है R स्क्वायर के। तो यहाँ से हटता है और हो जाएगा G M1 M2 अपान में R स्क्वायर। अब देखिए इसमें हम समझेंगे। अब हमारा जो G होता है इसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब हमको इसी का बीमा निकालना है, तो सबसे पहले हम इसको कुछ नहीं तो बाई 1 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसका तिर्यक मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा F R स्क्वायर इक्वल टू G M1 और M2। अब हमको G का निकालना है, ये दोनों मल्टीप्लाई में, इधर आएंगे किसमें हो जाएंगे, डिवाइड में। तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, F R स्क्वायर अपान में M1 M2। अब देखिए F का बीमा हम आपको बताएं क्या होता है, M L T पे -2, ये हो गया हमारा F का R स्क्वायर, यानी R हमारा जो दूरी है, तो दूरी 2 है, R स्क्वायर है, यानी L का पावर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, L टू द पावर 2 अपान में M1, इसका भी बीमा हो जाएगा M, और M2 ये भी द्रव्यमान है, इसका भी बीमा कितना हो जाएगा M। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो M L पे 2 और L पे 1, L पे कितना हो जाएगा 3, T पे -2 अपान में M का पावर कितना हो जाएगा 2। अब ये प्लस में ऊपर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में, तो M पे हो जाएगा -1, L पे 3, T पे -2। ये होगा हमारा बीमा कैपिटल G यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे।